हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले महाराष्ट्र के दंगल में, जहां पे शरद पवार ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए थे, पर उपचुनाव में बीजेपी उनसे बहुत अच्छी मात्रा में निकल गई। और देखा जाए, शरद पवार और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे डुगडुगी बजाते रह गए। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र में उपचुनाव के बारे में कि 9 उम्मीदवारों का जो इंडिया गठबंधन ने अपनी सीट उम्मीदवार उतारे थे, उन्होंने सारों ने ताल ठोक दी और शरद पवार को आईना दिखा दिया। अजित पवार के बंदे भी निकाल के आगे, सिर्फ कांग्रेस की एक सीट और एक अन्य दल के साथ मिलकर 2 सीटों पर वो कब्जा कर पाए। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस गठबंधन ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हालत खराब करके रख दी थी, और उन्होंने उपचुनाव में भी यही रिपीट करने की कोशिश की थी, पर उनके किस बात से रिपीट नहीं हो पाया। और जिस तरीके से अजित पवार ने ताल ठोकी है, जिस तरीके से शिंदे सरकार ने ताल ठोकी, और जिस तरीके देवेंद्र फडणवीस ने दोबारा से बैक किया है, ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है। और बीजेपी ने महाराष्ट्र में इस बार अपना तूती बुलवा ली है। विधानसभा चुनाव में इसके कड़े रिजल्ट हो सकते हैं, और दोबारा से शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की बैठकें जारी हैं कि उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस का जहां बीजेपी उत्तराखंड में, यूपी में शिकार हुई है, कहीं ये शिकार महाराष्ट्र में भी इनको तो नहीं ले डूबा। उद्धव ठाकरे ने इस बार चुनावी पोल करवाए हैं, उसमें उनको ऐसा दिख रहा है कि इस बार सारा फेवर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, जो इनका अगाड़ी है, उसको मिलने के चांसेस है। पर उपचुनाव में बीजेपी 9 सीट मार जाए, ये शरद पवार के लिए सोचने का विषय है, कांग्रेस के लिए सोचने का विषय है, क्योंकि इतनी सारी सीटें उनके हाथ से चली गई। तो राहुल गांधी ने समय रहते प्रचार की कमान संभाली थी। शरद पवार ने भी कहा था कि वो इस बार उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी बढ़त लेके चल रहे हैं, पर उल्टा हुआ। जहां पे उन्होंने कोशिश करनी थी, शायद वो कोशिश करनी भूल गए। महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरफ जहां बीजेपी उल्टे मुंह गिरी थी, दूसरी बात करें तो दूसरे दाव में बीजेपी एनडीए सरकार ने राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी पटकनी दे दी है। अब विधानसभा चुनाव अच्छा खासा समझौतों से भरा है कि इसमें कांग्रेस क्या समझौता करेगी। बीजेपी एनडीए सरकार ने जिस तरीके से अजित पवार को साथ में ले लिया है, शिंदे सरकार से उन्होंने इस बार काफी खींचतान कर दी थी। उन्होंने कहा था, अगर आपको अच्छे पद चाहिए मंत्रालय में, तो जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव में हार की है, वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर आपको एनडीए सरकार का हिस्सा बनना है, तो आपको उपचुनाव में कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और शिंदे सरकार ये करने में कामयाब रही, और अजित पवार, शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मेहनत रंग लाई। और शरद पवार, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे से उन्होंने बहुत अच्छी बढ़त ले रही, और महाराष्ट्र में एनडीए सरकार का तमगा दोबारा से चमक उठा है। अब इस पे शरद पवार और इंडिया गठबंधन की बैठकें जारी हैं, कहीं ऐसा ना हो विधानसभा चुनाव में फिर शिंदे मोर्चा मार जाए और सूबे की कमान उनके हाथ में रह जाए। शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे फिर डुगडुगी बजाते रह जाए। अब इन इंडिया गठबंधन को भी बीजेपी से फाइट करने के लिए मंथन की जरूरत है, जैसे कि बीजेपी अन्य प्रदेशों में हार कर अपना मंथन कर रही है। अब देखते हैं कि इसमें महाअघाड़ी के साथ मिलकर शरद पवार, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और छोटे मोटे दल क्या बीजेपी को घेरने में कामयाब होंगे। और जिस तरीके से बीजेपी रणनीति महाराष्ट्र में चेंज की है, उसका कांग्रेस इंडिया गठबंधन अच्छी खासा शिकार हुआ और अपनी सीटें गंवा चुके हैं। 1 सीट 2 सीट आने से पार्टी पे, गठबंधन पे उंगलियां खड़ी हो गई है, और बीजेपी ने बोला है कि इस बार हम इनका सूतड़ा साफ कर। दोस्तों, इस रुझान पे काफी सारा मंथन है। बीजेपी ने अच्छी बढ़त बनाई है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पीछे रह गया है। शरद पवार की नीतियों में चेंजेस आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि हम शायद कुछ गलतियां कर गए हैं, और उस गलतियों की बैठकें कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो बीजेपी को आगामी समय में कैसे घेरेंगे। इस चुनावी नज़र पे, विश्लेषण पे नज़र बनाई हुई है। कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।